हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूं, जो आप लोगों के हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लाभदायक होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 63 शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 63। अगला सवाल है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? मिल्खा सिंह दौड़ खेल से संबंधित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दौड़। अगला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। अगला सवाल है, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? मेघदूत काव्य के रचयिता, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। मेघदूत काव्य के रचयिता कालिदास है। अगला सवाल है, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी क्षेत्र। स्नो लेपर्ड भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 वर्ष में जोड़ा गया। अगला सवाल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। नील विद्रोह बंगाल राज्य में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का योगदान जो है अत्यधिक था। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है।
अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पढ़ था। अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला में। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक मौर्य शासक ने की। अगला सवाल है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वसुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। अगला सवाल है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। पुरुषपुर इनमें से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। अगला सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक कनिष्क राज चिकित्सक थे। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन। अगला सवाल है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? शुभ आरंभ किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिकों का शुभारंभ यूनानियों ने किया।